अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे। हम दिनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ धनवंतरी दिवाली स्पेशल। और आज की वीडियो है ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी से प्यारी बात हो गया। लेट्स स्टार्ट। दियों से रोशन घर, अनेकों पकवान, आंगन में सजी रंगोली और ढेर सारी खुशियां। रोशनी का त्योहार दिवाली। हर साल दिवाली के दिनों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार होता है। 800 मिलियन लोग पूरी दुनिया में इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। 5 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार उत्तर भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जहां हर दिन एक अलग त्योहार होता है और हर त्योहार से कई अनसुनी कहानियां जुड़ी हैं। दिवाली की शुरुआत होती है धनतेरस यानी धन त्रयोदशी से। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस और इससे जुड़े सोने और गहनों के महत्व के पीछे है एक अनसुनी कथा जो जुड़ी है यमराज से। बहुत समय पहले हिम नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका एक बेटा था जिसे वे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन राजकुमार के 16वें जन्मदिन पर जब राज ज्योतिष ने उनकी कुंडली पढ़ी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। राजकुमार की कुंडली में लिखा था कि उनकी शादी के बाद चौथे दिन सांप के डसने के कारण उनकी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद राजकुमार की शादी हो गई। तब राजा ने राजकुमार की पत्नी को कुंडली के बारे में बताया। इस बात को जानकर राजकुमार की पत्नी ने एक योजना बनाई। अपनी शादी से 4 दिन बाद रात के समय उन्होंने राजकुमार के कमरे के बाहर बहुत सारे सोने के गहने, हीरे जवाहरात और जलते हुए दिए सजाए और फिर राजकुमार के पास जाकर उन्हें अलग अलग कहानियां और गीत सुनाने लगी ताकि राजकुमार सो न जाए। जब रात में सांप का रूप लिए यमराज राजकुमार के प्राण लेने आए तो दियों की रोशनी और गहनों की चमक के कारण उन्हें दिखना बंद हो गया और वे उस कमरे में जा ही नहीं पाए। यमराज कमरे के बाहर बैठकर ही पूरी रात कहानियां सुनते रहे और अगली सुबह राजकुमार को वहीं छोड़ यमलोक लौट गए और इस तरह राजकुमार की जान बच गई। ये दिन था धनतेरस का। आज भी लोग इस प्रथा का सम्मान करते हुए धनतेरस के दिन अपने घरों के बाहर दिए जलाते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और ये सारी चीजें यमराज को समर्पित कर अपने परिवार की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करते हैं। और इसलिए धनतेरस को गुजरात और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में यम दीपदान के रूप में मनाया जाता है। नरकासुर एक भयानक और ताकतवर असुर था जो कि स्वयं भूमि देवी का पुत्र था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु उसकी अपनी माता के हाथों ही होगी। अपनी ताकत के बल पर नरकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था। एक बार नरकासुर ने अपनी सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और कई देवताओं और ऋषि मुनियों की हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं। उसने देव माता अदिति सहित स्वर्ग की अप्सराओं और देवियों को बंदी बना लिया। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि धीरे धीरे सभी लोगों की स्त्रियों पर अत्याचार करते हुए नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया और अपने महल में कैद कर लिया। जब श्री कृष्ण की पत्नी देवी सत्यभामा को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने श्री कृष्ण से उन 16,000 स्त्रियों को नरकासुर की कैद से छुड़ाने की प्रार्थना करी। श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के महल पहुंचे और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। युद्ध के दौरान नरकासुर ने श्री कृष्ण पर कई दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया और आखिर में नरकासुर ने उन पर त्रिशूल से वार किया। ये देखकर भूमि देवी का अवतार देवी सत्यभामा ने नरकासुर पर वार कर उसे उसकी मृत्यु के करीब पहुंचा दिया और फिर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर के शरीर के टुकड़े कर दिए और इस प्रकार नरकासुर का अंत हुआ। और इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। अपने महल लौटकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर लगे खून को हटाने के लिए तेल से स्नान किया। आज भी लोग नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करते हैं जिसमें तेल और उपटन से स्नान किया जाता है। भारत के कई हिस्सों में नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर के पुतले को भी जलाया जाता है। इस सबसे अलग पश्चिम बंगाल में इस दिन भूत चतुर्दशी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक ही परिवार के 14 पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के लोगों से मिलने आती हैं
और इसलिए हर घर के बाहर 14 दिए जलाए जाते हैं जो कि उन आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं और बुरी आत्माओं को दूर रखते हैं। दिवाली सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि हर धर्म के लिए रोशनी के इस पर्व का अलग महत्व है। दिवाली विजय, मोक्ष, शक्ति और आजादी का त्योहार भी है। ये त्योहार तब से चला आ रहा है जब अयोध्या वासियों ने 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम के आगमन की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से जगमग कर दिया था। इस खुशी के पल को याद कर हर साल दिवाली को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये कहानी दिवाली को हिंदू धर्म से जोड़ती है, लेकिन दिवाली से जुड़ी ये इकलौती कहानी नहीं है। दिवाली पर जैन समुदाय में भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। ये वो दिन है जब जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने संसार चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त किया था। इसके अलावा बंगाल में दिवाली पर महाकाली को पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन महाकाली के आखिरी रूप देवी कमलात्मिका का अवतरण हुआ था और इसलिए यहाँ दिवाली को कमलात्मिका जयंती के रूप में मनाया जाता है। वहीं पंजाब में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी और 52 अन्य राजाओं को ग्वालियर फोर्ट से आजाद किया गया था, जहां मुगल शासक जहांगीर ने उन्हें बड़ी बेरहमी से बंदी बनाकर रखा था। सिख समुदाय इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाता है। गुरु हरगोबिंद जी की आजादी की खुशी में दिवाली के दिन अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी रोशनी से जगमगाता है। गोवर्धन पूजा के पीछे की एक कहानी जो हम सभी ने सुनी है वो है श्री कृष्ण की, जब उन्होंने वृंदावन के लोगों को इंद्रदेव के प्रकोप और बाढ़ से बचाने के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इसलिए श्री कृष्ण के सम्मान में अन्नकूट का आयोजन होता है। तरह तरह के पकवान जैसे दाल, सब्जियां और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। ये कहानी है एक असुर राजा महाबली की। महाबली असुरों के राजा होने के साथ विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त भी थे। अपने राज्य की सीमा को बढ़ाते हुए उन्होंने देवलोक को भी जीत लिया और इसलिए देवलोक को वापस पाने के लिए सभी देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए और धरती पर अपना 5वां अवतार लिया, वामन अवतार। इस दौरान महाबली ने एक यज्ञ का आयोजन किया और ये ऐलान किया कि उनके द्वार पर आकर जो भी मांग की जाएगी वे उसे पूरा करेंगे। विष्णु जी अपने वामन रूप में वहां पहुंचे और महाबली से 3 पग भूमि की मांग की। ये पूरा संसार और तीनों लोग उनके 2 पग में ही समा गए। तो महाबली ने अपना सर झुकाकर विष्णु जी को 3रा पग अपने सर पर रखने के लिए कहा। जैसे ही विष्णु जी का पैर महाबली के सर पर लगा वे पाताल लोक में पहुंच गए। लेकिन महाबली के इस समर्पण को देखकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को एक वरदान दिया कि साल में एक बार वे धरती लोक पर लौट सकेंगे और उस दिन उन्हें पूजा जाएगा। आज भारत के दक्षिणी छोर पर गोवर्धन पूजा बाली प्रतिपदा के रूप में भी मनाया जाता है। भाई बहन के प्यार और नोकझोंक भरे रिश्ते का त्योहार भाई दूज। भाई दूज के दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करती है और अपने भाई को खाने पर बुलाती है। लेकिन ये सिर्फ आज के समय में नहीं होता है। सदियों पहले इस परंपरा की शुरुआत हुई थी यमराज और यमी से। एक बार यमराज अपनी बहन यमी से मिलने उनके घर पहुंचे। यमराज और यमी एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिले थे और इसलिए यमी, जो हर पल अपने भाई को याद करती रहती थी, उन्हें अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई और उनके सर पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और फिर उन दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। यमी ने अपने भाई के लिए बहुत से पकवान बनाए थे। यमराज यमी के इस प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए
और यह ऐलान किया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा उसे लंबी उम्र और समृद्धि की प्राप्ति होगी, और इसलिए भाई दूज को यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण नरकासुर वध के बाद अपनी बहन देवी सुभद्रा से मिलने गए थे। तब देवी सुभद्रा ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया था और तभी से भाई दूज की परंपरा चली आ रही है। तो ये थी दिवाली से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां जो भारत के विभिन्न प्रथाओं और अनेकता का प्रतीक है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आप सबको जो है हैप्पी दिवाली और हैप्पी दिवाली दिवाली की की। शुभकामनाएं। बिल्कुल खुश रहें, आबाद रहें और लंबी जिंदगी पाएं। जी जी, बिल्कुल जी। दिवाली से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसे इतिहास जो इस वीडियो में बताए गए हैं, और उसमें राम जी का भी एक बताया गया है कि ये था कि राम जी जब वनवास से लौटे हैं वापस, 14 साल का उनको वनवास हुआ था। वनवास वो पूरा करने के बाद जब वापस अयोध्या लौटे हैं तो लोगों ने उनके आने की वो खुशियां मनाई। अयोध्या के लोग जो हैं उन्होंने बहुत सारे दिए जलाए, जिसकी वजह से उसी त्योहार को आज जो है हिंदुस्तान में मनाया जाता है और उस दिन को याद किया जाता है, और इसलिए बहुत ज्यादा दिए जलाए जाने के मुतबादल उस वजह से इस दिन का नाम जो है वो दिवाली रखा गया है। बाकी श्री कृष्ण जो है उनके नाम की भी एक कथा जुड़ी हुई है कि उन्होंने जो एक राक्षस था उसका वध किया। उसका वध करने के बाद अपनी बहन जो है उनके पास वो गए, उनके पास जाने के बाद उनके माथे पर उन्होंने तिलक लगाया। उस दौरान भी इस दिन को याद किया जाता है कि इतने बड़े राक्षस का वध जो है वो हुआ था। उसके बाद काली माता जो हैं उनके साथ भी इस दिन को जोड़ा जाता है। उस इलाके में उनके मनाने का एक अलग कह लें कि तरीकाकार है। हाँ, तो वो उस तरीकाकार के मुताबिक मनाते हैं। सिखों का भी इस दिन के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है कि उनके जो पूर्वज हैं उनको मुगलों के बादशाह जो है जहांगीर, उसने कैदी बना के रखा हुआ था, और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वो उस कैद से आजाद हुए थे। उस याद में सिख जो है वो इस दिन को भी मनाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे फिरके हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनका इस दिन के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। और जैनिज्म का भी बात कर रहे थे कि उनका भी जुड़ा हुआ है, वो भी कुछ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल जी, मैं इसीलिए थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता था कि दिवाली जो है वो अ, हर कोई अपने अपने हिसाब से मना रहा होता है, और मुख्तलिफ एरिया में जैसे बंगाल में उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कहा, मतलब मुख्तलिफ इलाके में जो है बिल्कुल वो स्टेट्स अपने जो अपने हैं। हिसाब से मना रहे होते हैं दिवाली। और हुँ, उसका एक क्योंकि कई दफ़ा मैंने कईयों से सुना है कि दीपावली है, और कई जगह से सुना कि काली माता की वजह से मनाते हैं, और हुँ। सिखों में जो है वो कोई और रीज़न थी, लेकिन अभी रीज़न पता चली कि वो उनके आज़ाद हुए थे गुरु, और तो उसकी वजह से जो है वो मनाया जाता है दिवाली सिखों में भी, और जैनिज़्म में भी मनाई जाती है, और सनातन धर्म में भी जो है वो मनाई जाती है। और हर जगह पे जो है वो अपने-अपने हिसाब से मनाई जाती है। कोई जो है वो कृष्ण जी की वजह से मनाते हैं, कोई काली माता की वजह से मनाते हैं। मतलब लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि 800 मिलियन, क्या 800 मिलियन कहा है ना, कि लोग मनाते हैं पूरी दुनिया में दिवाली। हुँ। तो जो है वो इतने लोग जो है दिवाली मनाते हैं, और दीप जलाते हैं। कुछ जो है वो भूतकाल की वजह से जो है वो भी मनाते हैं कि वो उस वक़्त 14 जो है वो रूहें आती हैं, आत्मा आती हैं उनके तो पूर्वज दिए की, जलाए तो जाते हैं। दिए जलाए जाते हैं। और कुछ जो है लंबी ज़िंदगी के लिए जो है वो, जैसे कि वो कहा कि यमराज गए थे एक राजा के पास, और उन्होंने जो है वो, उनकी पत्नी ने जो है वो दिए जला दिए, और उनको नज़र ही नहीं आया गहने की वजह से भी, चमक की वजह से। तो फिर वो लंबी उम्र के लिए जो है वो ये सारा कुछ किया जाता है। हुँ, हुँ। तो बहनें जो हैं अपने भाइयों का जो है वो तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं, वो लंबी उम्र की दुआ माँगती हैं। तो जैसे वो राखी सारा बंधन जो है होता है। वो बिल्कुल वो भी एक बीच में है, 5 दिन 6 दिन चलता है। मुख्तलिफ फिर त्योहार भी होते हैं हर दिन। और बाकी ये है कि बाकी जो सही है वो आप लोग जानते हैं, ये नहीं कि ये बिल्कुल जो सुन लिया है वही ठीक है। वो क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं ना चेंज है वो थोड़ा। समझते हैं कि जैसे कि इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ हिसाब से मनाया जाता है। तो कुछ लोग होते हैं मुख्तलिफ एरिया में वो यही समझते हैं कि बस
यही तरीका है कि हमारे तरीके ये यहाँ पे जैसे मनाया जाता है तो बाकी सारा कुछ जो है वो गलत है। क्योंकि मैंने कमेंट पढ़े हैं, काफ़ी सारे बंदे ये कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि ये नहीं सही, कुछ कह रहे थे कि उस एरिया में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस एरिया में ये ऐसे ही होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इसलिए जो है हमें इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे डाउट क्योंकि मुझे थे दिवाली पे, दिवाली के त्योहार की वजह से कि किस वजह से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों ये दिवाली का त्योहार आया, और ये इन्होंने बता दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिखों में भी है दिवाली, तो बाकी जो है वो काली माता की जो है वो पूजा करते हैं, उस वजह से भी है दिवाली मनाते हैं। दीप जलाते हैं, कुछ जो है वो दुआएँ माँगते हैं, आरती उतारते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो है वो अभी काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न दूर हुई है। लेकिन बाकी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं हमें कि क्या ठीक है, क्या आपके इलाके में या आपके धर्म में क्यों दिवाली मनाई जाती है, वो आप हमें बताएँगे, हमें तभी पता चलेगा। और अगर ये वीडियो नहीं ठीक लग रही है आपको, कोई ऑथेंटिक वीडियो, तो उसका लिंक भी भेजें हमें, हम वो भी लेके आएँगे, वो भी देखेंगे। और ये नहीं कि एक वीडियो देख ली है तो उसी पे कायम रहेंगे, नहीं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि राज की वीडियो ना लेके आएँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि राज की वीडियो लेके आएँ। तो यार हम यकीन करें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो निकालनी होती है, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ इस मामले में। तो बाकी ये है कि वीडियो इन्होंने जो राज़ बताए हैं, वो सुन के जो है वो काफ़ी सारे डाउट भी क्लियर हुए, कुछ शॉकिंग भी थे। और बाकी अच्छा लगा ये वीडियो देख के, और आप सबको जो है हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी, और हैप्पी दिवाली वेल टू समीर। और बहरहाल जी, वीडियो अच्छी थी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने कहा एट द एंड जो वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कहा कि अनसुनी कहानी, अनसुनी जो फैक्ट है वो भी बीच में बयान किए गए हैं। अब ये अनसुने फैक्ट कौन से हैं, ये आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें वो भी होंगे, एक मिथ बनी होती है ना कि ये नहीं ये हुआ होगा, कहानी तो पता होती है लेकिन उसमें लोग अलग वे से ऐड कर देते हैं चीजें जो है। तो वो कुछ लोगों को लगता है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता है कि ठीक है, जिनको लगता होगा नहीं यार ये नहीं, असल कहानी वही थी। तो वो अपना अपना ओपिनियन है आपका, और आपको हो सकता है किसी की वीडियो ज्यादा अच्छी लगती हो और उसकी बात भी ऑथेंटिक लगती हो इस वजह से। लेकिन अगर आप चीज़ें देखना चाहते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो मज़हबी हवाले से उसको उस वे से देखा करें, रिलीजियस वे से। तो फिर उसको वहाँ पे फैक्ट के साथ एनालाइज़ करें, तो तभी हम भी क्लियर होंगे। यहाँ पे हमें भी पता चलेगा कि यार जो वीडियो हमने देखी है या इस चीज़ के दिवाली के बारे में इन्फॉर्मेशन हमने देखी है, तो ये करेक्ट है, ठीक है? रिलीजियस वे से करेक्ट है, ताकि हमें कोई बाद में किसी को बोले तो वो करेक्शन ना करे हमारी। वो बोले ना कि यार नहीं आप गलत हो, आपको अभी तक पता नहीं चला, ये नहीं है दिवाली का ये मतलब है। और ये स्टेट्स के थ्रू और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को, ये जान के अच्छा लगा। और मैं कहूँ कि खूबसूरत होता है धर्म, कोई भी हो खूबसूरत होता है, और सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को। तो वो भाई बहन वाला, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके काम के लिए दुआ करना, वो बहन और भाई का प्यार, वो पति और दिवाली पत्नी वैसे का है बड़ा खूबसूरत जो है त्योहार है, क्योंकि इसमें लाइटिंग होती है, दीप लाइटिंग, जलाए जाते हैं, वो बड़ा अलग दिए माहौल जलते होता है। हैं, लाइटिंग होती है, तो बड़ा मतलब कि वो अट्रैक्टिव लगता है फिर। अट्रैक्टिव है, नो डाउट। कुछ लोग जो हैं अपने आबाओ-अजदाद के बचने की खुशी में तो वो जो है उसकी एक स्टोरी वो रिलेटेड है कि एक रानी जो है अपने मतलब हस्बैंड को जो है वो बचाने की कोशिश यमराज से, तो किस तरह वो एक कहानी है। वो एक जो है कहानी एक अलग रूप रखती है। तो इसी तरह स्टार्टिंग से आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ जो है। तो ये अच्छा लगा। और हमें इन अ रियल वर्ल्ड हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है कि दिए जलाए जाते हैं। बेसिक चीज़ होती है दिए जलाना। उस दिए जला के वहाँ पे पूजा की जाती है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से पूजा करते हैं, जिसको भी मानते हैं आगे पूजा उसकी करते हैं, ठीक है। लेकिन वो रिलेटेड एक दिवाली से होता है, उस त्यौहार से मिठाई खिलाई जाती है, वो सारा सिलसिला जो है ना, एक हम जैसे एज अ मुस्लिम जो है हम सेलिब्रेट करते हैं ईद का त्यौहार जो है, तो उसमें हम जनाब मिठाई खाना, सवैयाँ, ये वो। तो ईद पढ़ने के बाद तो वो सिलसिला प्रॉपर भी इधर चल रहा होता है, लेकिन रिलीजियस वे से अलग होता है। लेकिन दिया जलाना, लाइट करना, वो जो है शब मेरे रात ख्याल पे में या पता नहीं, मेरे ख्याल में 12 रबीउल अव्वल पे दिए जलाते हैं दिए ना यहाँ जलाते पे। हैं। तो बहरहाल जी, अच्छी वीडियो थी, और हमें तो इन्फॉर्मेशन जो है हमें तो करेक्ट ही लगेगी, नो डाउट। लेकिन आप करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका अपना ओपिनियन है और आप बिल्कुल। इसको डीप डाउन बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़, पीस। पीस।